गुनाह करने वाला कयामत के दिन अंधा बना के उठाया जाएगा। वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो हमें याद नहीं करेगा, जो हमको नाराज करेगा, हम उसकी जिंदगी को परेशानी वाली और बेचैनी वाली जिंदगी बना देंगे। उसकी जिंदगी में सुकून नहीं होगा, उसकी जिंदगी में शांति नहीं होगी, उसकी जिंदगी में चैन नहीं होगा, उसकी जिंदगी बेसुकूनी वाली हो जाएगी, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। दौलत बहुत होगी मगर रातों में उसको नींद की गोलियां लेनी पड़ेंगी, तब जाकर तो उसको नींद आएगी। उसके घर में खाने की कमी नहीं होगी मगर चाय बनेगी तो कहेगा साहब मेरी चाय में चीनी मत डालना, मुझे शुगर हो गया है। चिकन बनेगा तो कहेगा मुझे चिकन मत देना, मुझे शुगर हो गया है। एक चीज खाएगा तो 10 चीजों से परहेज करेगा, इतनी बीमारियों में अल्लाह ताला डाल देगा। वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, अगर मुझे भूल जाओगे, अगर मुझे याद नहीं करोगे, हम तुम्हारी जिंदगी को परेशानियों वाली जिंदगी बना देंगे। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और कयामत के दिन हम तुम्हें अंधा बना करके उठाएंगे। दुनिया में बड़ा अच्छा देखता था, चश्मा भी नहीं लगाता था, मगर कयामत के दिन अंधा बना के अल्लाह ताला उठाएगा। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, कहेगा अल्लाह मैं तो दुनिया में अच्छा भला देखा करता था, तूने मुझे अंधा बना के क्यों उठाया? अल्लाह फरमाएगा कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा, मेरे बंदे तू हमारी आयतों को देख करके इग्नोर कर देता था, नजरअंदाज कर देता था, आज हम तुझे इग्नोर कर देंगे, नजरअंदाज कर देंगे। जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला को इस दुनिया में भुलाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत व फरमा बरदारी करने से मुंह मोड़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला भी ऐसे बंदे को बरोज़ क़यामत भुला देगा और अंधा बना कर उठाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते ही जितने सबअल मूबिक़ात, 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी कौन से 7 हलाक कर देने वाले गुनाह हैं? आपने फरमाया अश्शिरकु बिल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह तो अल्लाह के साथ शिर्क करना है, जो अल्लाह माफ नहीं करेगा। अगर शिर्क की हालत में इंसान मर गया तो अल्लाह क्या उसको जन्नत मिलने वाली नहीं है। अश्शिरकु बिल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह शिर्क करना। नंबर 2 बस से रोज जादू करना। जादू भी हो रहा है, आज एक दूसरे से हसद और जलन में लोग एक दूसरे के ऊपर जादू भी करवा रहे हैं, औरतें भी जादू करवा रही हैं, मर्द भी जादू करवा रहे हैं। जादू करना कराना हराम है। अल्लाह के नबी कहते हैं हलाक कर देने वाला दूसरा बड़ा गुनाह जादू करना। तीसरा गुनाह वक़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, और किसी निर्दोष की हत्या करना, किसी बेगुनाह का कत्ल करना, किसी बेगुनाह को कत्ल कर देना और किसी बेगुनाह को मार डालना, ये तीसरा बड़ा गुनाह है। नंबर 4 व अकुलुर रिबा, सूद खाना, ब्याज खाना, इंटरेस्ट खाना, और इंटरेस्ट पर लोगों को कर्जा देना। 1 लाख देकर के 1,02,000 लेना, 1,05,000 लेना। सूद और ब्याज की जितनी शक्लें, कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं वो अकुलुर रिबा, सूद और ब्याज खाना ये भी हलाक कर देने वाला गुनाह है। आज कितने मुसलमान हैं जो सूद और ब्याज का लेन देन कर रहे हैं? और सूद की जब बात आई है तो यह भी सुन लो कि जिस तरीके से सूद का खाना हराम है और सूद का लेना हराम है, वैसे ही सूद और ब्याज का देना हराम है। आज बंधन बैंक के नाम पर और बंधन लोन के नाम पर आज घर घर औरतों के नाम पे लोग लोन ले रहे हैं और ब्याज पर पैसा ले रहे हैं। याद रखो अल्लाह के नबी ने ब्याज खाने वाले, ब्याज खिलाने वाले, ब्याज को लिखने वाले, ब्याज की गवाही देने वाले, सब पर अल्लाह के नबी ने लानत की और आपने फरमाया सब बराबर हैं। इसलिए ब्याज के खाने खिलाने वाले कान खोल करके सुन ले, हलाक कर देने वाले गुनाहों में चौथा गुनाह अल्लाह के नबी ने फरमाया वो अकुलुर रिबा, सूद खाना। नंबर 5 वो अकुलु मालिल यतीम, और यतीम का माल खाना, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। जो बच्चा यतीम हो गया, जो बच्चा अनाथ हो गया, जिसका बाप मर गया,
اس کو تو سہارے کی ضرورت ہے، ہو سکے تو اس کے کام آ جاؤ، ہو سکے تو اس کی مدد کر دو، ہو سکے تو اس کا سہارا بن جاؤ۔ لیکن کچھ بڑے بے رحم لوگ ہوتے ہیں جو یتیم کا مال بھی ہڑپ جاتے ہیں۔ کان کھول کر کے ایسے لوگ سن لیں، یتیم کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ یتیم کا مال کھانے والا جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ اور اگلی چیز فرمایا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جنگ کے میدان میں پیٹ پھیر کے بھاگ جانا۔ جنگ کے میدان میں جو پیٹ پھیر کے بھاگ جائے وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، ہلاک کر دینے والا گناہ کر رہا ہے۔ اور ساتواں گناہ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، پاک دامن عورت پر، شریف عورت پر زنا کی تہمت لگانا، کسی پاک دامن عورت کے اوپر غلط کام کرنے کا آروپ لگانا اور اس پر زنا کی تہمت لگانا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اور ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، رشوت کا لین دین بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں پر اللہ کے نبی لعنت فرماتے ہیں۔ فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی، رشوت لینے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو اور رشوت دینے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ لہٰذا ان 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ورنہ جنت میں داخل ہونے سے محروم ہو جائیں گے۔